नमस्कार दोस्तों। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं। 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक उन्होंने तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। यह दौरा सिर्फ एक सम्मेलन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत चीन रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत लेकर भी आया है। साल 2022 में गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत चीन रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव आ गए थे, लेकिन वैश्विक परिस्थितियां इस टाइम बदल चुकी हैं। बदलते भू राजनीतिक समीकरणों ने दोनों देशों को एक दूसरे की बातचीत की मेज पर फिर ला खड़ा गया है। इस बार मोदी जी का जो चीनी दौरा है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हुआ है। तियानजिन में आयोजित इस 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, रूस सहित मध्य एशियाई देशों के कई नेता वहां पर मौजूद थे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा, कनेक्टिविटी और आतंकवाद जैसे अहम मुद्दों पर भारत की नीति को स्पष्ट किया और रखा। भारत आतंकवाद पर किसी भी तरह की दोहरी नीति को स्वीकार नहीं कर सकता। पहलगाम हमला सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए सुरक्षा के लिए खतरा था। सम्मेलन के इधर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अहम मुलाकात भी हुई। दोनों नेताओं ने यह संदेश दिया कि भारत और चीन एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि साझेदार मानना चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा कि जब ड्रैगन और हाथी एक साथ चलते हैं तो पूरी दुनिया लाभान्वित होती है। सीमा विवाद को भी लेकर है ना दोनों देशों में बात हुई। दोनों देशों ने माना कि सीमा विवाद को लेकर है ना मतभेद रिश्तों में परिभाषित नहीं करने चाहिए। संवाद और शांति ही समाधान है। व्यापार निवेश पर भी बात हुई। भारत ने अपने व्यापार घाटे का मुद्दा उठाया और संतुलन की बात कही। सीधी उड़ाने और वीजा बहाली पर भी चर्चा हुई थी। साथ में आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात हुई। मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई की अपील की मुझे शी जिनपिंग से। इसमें भविष्य के लिए एजेंडा भी सेट किया गया। एजेंडा क्या सेट किया गया? मोदी ने शी जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित भी किया है। साथ ही मोदी के लिए चीन ने विशेष सम्मान दिखाया। उन्होंने चीन की प्रतिष्ठित होंकी L5 लिमोजिन में ले जाया गया, जो आमतौर पर सिर्फ राष्ट्रपति शी के लिए सुरक्षित रहती है। वहीं रूस की तरफ से उन्होंने और सेनेट कार में बैठाकर मित्रता का संदेश दिया गया। ये छोटे छोटे इशारे बड़े कूटनीतिक और राजनीतिक संकेत बनकर उभरे हैं। इस दौरे में ना कई स्तर जो है ना बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत चीन रिश्तों में पिघलती बर्फ, एशिया में शक्ति संतुलन और बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था की ओर कदम, अमेरिकी टैरिफ दबावों के नए सहयोगी तलाशने के संकेत। मोदी जी का ये चीन दौरा सिर्फ एक सम्मेलन नहीं था, यह एशिया की दो महाशक्तियों के बीच संबंध, विश्वास और भविष्य की नई शुरुआत का प्रतीक बना। अब सवाल यह है कि क्या भारत और चीन मिलकर वाकई एक नए युग की शुरुआत करेंगे, या फिर पुरानी दूरियां नई नजदीकियों पर भारी पड़ेंगी। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।